बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास तर्जुमातुल कुरान मजीद। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और आज हम कर रहे हैं सूरह यूनुस। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल के साथ इसकी रीडिंग की थी और हम लोगों ने इन-टेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्कआउट किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं सूरह यूनुस की एक्सरसाइज और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं हेडिंग के साथ अपना लॉन्ग क्वेश्चन। उसी तरह उसी पैटर्न पे हम लोग अपना एक्सरसाइज का जितना पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने पेज नंबर 76 पे है हमारे पास सूरह यूनुस की एक्सरसाइज, वो हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सूरह यूनुस में से आप लोगों ने कोई आयत का तर्जुमा तैयार नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, एमसीक्यूज तैयार करने हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसको तैयार करना है। एमसीक्यू सिर्फ आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पे स्टिक नहीं रहना, बल्कि आप लोगों ने इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस और इन-टेक्स्ट एमसीक्यूज जो मैं आप लोगों को मार्क करवाती हूँ, अगर आप लोग वो कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। वो इन-टेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मशक। मशक में है जी हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और पेज नंबर है आप लोगों के पास 76। अपने बुक्स में आप लोगों ने साथ साथ मार्क करते जाना है। फर्स्ट एमसीक्यू है, क़यामत के दिन कुफार को दुनिया की राहत और लज्जत वाली जिंदगी महसूस होगी, मुख्तसर। नंबर 2 सूरह यूनुस के इब्तिदाई हरूफ हैं अलिफ लाम रा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरूफ मुक़त्तआत। नंबर 3 है जी हमारे पास क़यामत के दिन मुशरिकीन से उनके मबूद करेंगे इजहार बरात। नंबर 4 सूरह यूनुस में आखिरत को क्या कहा गया है, अब्दी। और नंबर 5 है जी हमारे पास कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरह यूनुस का नंबर है 10वां। इसका हमारे पास 10th नंबर आ जाता है सूरत का। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुख्तसर जवाबात, और एक दफ़ा सवाल देख लेते हैं और फिर बैक पे जाके अपने तारुफ वाले चैप्टर स्टार्टिंग से हम लोग साथ साथ मार्क कर लेंगे जी। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह यूनुस का मरकजी मौजू तहरीर करें। सूरह यूनुस में मौजूदा अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल लिखने हैं। नंबर 3 में आपने बताना है जी बुत परस्ती की तरदीद के 2 दलाइल। नंबर 4 में सूरह यूनुस में कुरान मजीद की हकानियत के बारे में कुफार को चैलेंज। और लास्ट पे आप बताएंगे जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका अंबिया कराम के वाक़यात से कैसे तसल्ली दी गई। तो चलें जी वापस चलते हैं अपने इंट्रो के पार्ट की तरफ और तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। और ये है जी आप लोगों के पास पेज नंबर आपका, पेज नंबर 61 पे है हमारे पास सूरह यूनुस। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जी हमारे पास सूरह यूनुस का मरकजी मौजू, और मरकजी मौजू है आप लोगों के पास हेडिंग सामने आप लोगों को हाईलाइटेड शो हो रही है, वहाँ उसकी फर्स्ट लाइन आप लोगों के पास जो है वो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरह यूनुस का मरकजी मौजू अकीदा तौहीद, रिसालत, क़यामत का दलाइल के साथ असबात और मुशरिकीन के अकायदे बातिला की तरदीद है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने आपसे मरकजी मौजू पूछा है सूरह यूनुस का। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सूरह यूनुस में मौजूदा अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल बयान करें। और ये है आप लोगों के पास हेडिंग है बुनियादी मज़ामीन की, उसका लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 61 पे लास्ट पैराग्राफ है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के तफसील पर तफसीली दलाइल देते हुए इरशाद फरमाया गया कि वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज रोशनी वाला और चांद को नूर वाला बनाया, चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। उसी तरह दिन और रात की तख्लीक और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उनमें मौजूद है, उन सब की तख्लीक में अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियां रखी हैं। तो ये आप लोगों के पास सेकंड शॉर्ट का आंसर है। नेक्स्ट आ जाए जी पेज नंबर 62 में, और आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था बुत परस्ती की तरदीद के 2 दलाइल बयान करें। ये आप लोगों का पेज नंबर 62 का फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है आप लोगों के पास। बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल जिक्र किए गए हैं कि ये कुफार भी जानते हैं कि रिज़्क़ देने वाला, कानों और आंखों का मालिक, जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला, हर अमर की तदबीर करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, इसके बावजूद ये अल्लाह ताला से नहीं डरते। ये आप लोगों के पास जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं आप लोगों के पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जी फोर्थ पे था जी हमारे पास सूरह यूनुस में कुरान मजीद की हकानियत के बारे में कुफार को क्या चैलेंज किया गया, और हमने पढ़ा था कि उन्हें सूरत बनाने का कहा गया था। तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट पैराग्राफ भी है। असबात तौहीद और शिर्क की तरदीद के बाद कुरान मजीद की हकानियत बयान की गई है कि ये कुरान मजीद कोई मन घड़त किताब नहीं, अगर किसी को उसकी ताकत में शक है तो वो उस तरह की कोई एक सूरत ही लाके दिखा दे, लेकिन ये कुफार अपने बाप दादा की अंधी तकलीफ में कुरान मजीद को झुटला रहे थे। यहाँ तक आप लोगों ने फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन था जी हमारे पास, सूरह यूनुस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका अंबिया कराम के वाकयात से क्या तसल्ली दी गई है, और उसका आंसर आप लोगों का लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को तसल्ली दी गई कि उन अंबिया कराम की अकवाम ने उन्हें झुटलाया और सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और ईमान वालों को बचा लिया और सरकश अकवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। ये हैं जी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से हम लोगों ने आंसर्स के मार्क किए, और ये आप लोगों के पास मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं जी अपनी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन था आप लोगों के पास, सूरह यूनुस की बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए।
वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं हमेशा से लॉन्ग क्वेश्चन जो वो हेडिंग के साथ करवाती हूँ, क्योंकि हेडिंग आप लोगों के क्वेश्चन को इनहेंस करता है, आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स गेन करवाने की तरफ लेकर जाता है। आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है? तारुफ से। सबसे पहले हेडिंग आप लोगों को अब स्क्रीन पे जितने ग्रीन हाइलाइटेड टेक्स्ट होगा वो आप लोगों का होगा मेन हेडिंग्स होगी आप लोगों की फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में मेन हमारे पास है बुनियादी मज़ामीन। हम बिल्कुल थोड़ा सा जो तारुफ है वो सूरज यूनुस का शामिल करेंगे, क्योंकि सूरज यूनुस का जो तारुफ है बुक में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो आपको मैं बताती जाती हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने तारुफ को मैंशन करना है, और एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों ने कट करते जाना है। सबसे पहले हेडिंग आएगी जी आप लोगों के पास तारुफ, उसके बाद आप लिखेंगे सूरह यूनुस की तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 10वीं सूरत है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आपने बताना है कि 10वीं सूरत है, 109 आयात है और टोटल इसके 11 रुकू हैं, और ये सूरत 11वें पारे में है। ये सूरत कहाँ नाजिल हुई है? मक्का मुकरमा में। और इसका नाम यूनुस क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि इसकी आयत नंबर 98 कहते हैं जी 98 में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र मज़कूर है, और इस सूरत की इब्तदाई हरूफ मुक़त्तयात अलिफ लाम रा से होती है। यहाँ तक सिर्फ आप लोगों ने लिखना है अपना तारुफ सूरह यूनुस का। बाकी नीचे वाला जितना पार्ट है वो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना। सिर्फ फर्स्ट 3 लाइंस तारुफ की आप लोग मेंशन करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में जो नीचे वाक्य एक्सप्लेन किया गया वो आप लोग नहीं लिखोगे, क्योंकि वो बहुत फिर ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जिसको याद है, वो उसके पास टाइम है एग्जाम में लिखने का, तो वो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल याद नहीं कर सकता, तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयार नहीं करोगे। वैसे आपने जो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को करवाया और इसमें हमारे पास इंटेक्स्ट एमसीक्यूज भी बन रहे थे, वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। पूरा इसको कम्प्लीटली डिडक्ट नहीं करना, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आ दें जी आप हेडिंग देंगे नेक्स्ट मरकजी मौजू, और उसमें आपने बताना है कि आपका मरकजी मौजू है क़ीदा तौहीद रिसालत और क़यामत के दलाइल का सात असबात और मुशरिकीन के अकायदे बातिला की तरदीद। ये आप लोगों का मरकजी मौजू आ जाएगा। आपके पास थर्ड हेडिंग, मेन हेडिंग आप देंगे बुनियादी मज़ामीन की। मेन हेडिंग देने के बाद आप लोग अपनी फोर्थ सब हेडिंग देंगे, जिसमें आपने सबसे पहले बताना है हिकमत वाली आयात। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है हिकमत वाली आयात, और उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सूरह यूनुस की इब्तदाई आयात में कुरान मजीद की आयात को कमाल आय वाली हिकमत वाली आयात करार दिया गया है। कुरैश की हालत के मुतालिक इरशाद क्या फरमाया कि ये हिकमत वाली आयात जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हैं। चाहिए तो ये था कि वो इस किताब की कदर करते, लेकिन वो जिद और अन्नात की वजह से इस रसूल को नाउजुबिल्लाह साहिर करार देते थे। यहाँ तक आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी, और आपके पास फोर्थ जो सब हेडिंग है हमारे पास हिकमत वाली आयात। आपके पास थर्ड मेन हेडिंग थी बुनियादी मज़ामीन, सब हेडिंग आप देंगे हिकमत वाली आयात। नेक्स्ट इसी के साथ आप लोगों के पास फिफ्थ सब हेडिंग आएगी कुदरत कामला और तौहीद के सबूत। नेक्स्ट हेडिंग जो ग्रीन हाइलाइटेड टेक्स्ट है जी आपके पास कुदरत कामला और तौहीद के सबूत, उसमें आप बताएंगे कि सूरह यूनुस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के सबूत पर तफसीली दलाइल देते हुए यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, जो आप लोगों का कंप्लीट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज रोशनी वाला और चांद को नूर वाला, चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती कर सको। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और एंड आपका हो जाएगा इन सब की तकलीफ में अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियां रखी हैं। नेक्स्ट आ जाए जी अपनी सिक्स हेडिंग की तरफ, जाके पेज नंबर 62 की तरफ जाएगी, और उसमें आपने सिक्स हेडिंग देनी है क़यामत का जिक्र। क़यामत का जिक्र वह आप हेडिंग दोगे, और उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब अल्लाह ताला उनको कुफार को क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा तो उन्हें दुनिया में गुजरी हुई रात हो, लज़्ज़त वाली लंबी जिंदगी और तवील माओसाल एक मुख्तसर घड़ी महसूस होगी। ये स्टार्ट करोगे और एंड आपके पास जाएगा जो उसने आगे भेजे थे कुफार के अहवाल के बयान के बाद। यहाँ तक आप लोग लिखोगे, या फिर आप यहाँ तक लिख सकते हो चनाचा हर शख्स को अपने अमाल का पता चल जाएगा, बल्कि आप यहीं तक कर लीजिए, इसको खत्म कर दें। ये आप लोग नहीं लिखेंगे, ये आप लोगों ने छोड़ देना है, ये आप लोग नहीं मेंशन करोगे। आप लोगों ने कहाँ तक मेंशन करना है? सिंपली आप लोग मेंशन करोगे अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र करते हुए, यहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड कर दोगे चनाचा हर शख्स को अपने अमाल का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास सेवंथ हेडिंग, और सेवंथ हेडिंग है आपके पास बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल। आप हेडिंग दोगे और उसमें आप मेंशन करोगे यहाँ से कि बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल का जिक्र किए हुए कुफार भी जानते हैं कि रिज़्क देने वाला और जिंदा को मुर्दा करने वाला ये सब काम अल्लाह ताला के हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह ताला से नहीं डरते। तो ये आप लोगों के पास टू लाइंस, जो आप लोगों के पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी था, ये आप लोगों का हेडिंग आ जाएगी, जो आपके पास सेवंथ हेडिंग है बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल। नेक्स्ट आ जाएंगे अपनी एट हेडिंग की तरफ, और वो है आपके पास इस्बात तौहीद और शिर्क की तरदीद। उसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इस्बात तौहीद और शिर्क की तरदीद के बाद कुरान की हकानियत का बयान की गई कि ये कुरान मजीद कोई मन घड़त किताब नहीं, अगर किसी को इसकी ये सदाकत में शक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड करोगे जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम फ़कत अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना था। बस यहाँ तक आपकी एट हेडिंग कंटिन्यू होगी। ये कंप्लीट पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। अगर कोई सिर्फ फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन तक का आंसर लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है।
सकता है, वो आगे वाली लाइन आप लोगों के पास एक्स्ट्रा है। लास्ट आ जाए जी, अपनी 9th हेडिंग है आप लोगों के पास सूरह यूनुस में मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया, तो आप यहाँ पे हेडिंग दोगे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा और सिर्फ इसमें ये एक लाइन लिखोगे। जो इसमें हेडिंग आए ना, बस यहाँ तक आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास 10th हेडिंग है जी सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को तसल्ली। यहाँ पे आपका जो 5th शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर था, यहाँ से स्टार्ट करोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तसल्ली दी गई, यहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड होगा आपके पास ईमान वालों को बचा लिया और सरकश अक़वाम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपनी 10th हेडिंग जो कि हमारे पास है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तसल्ली, आप लोगों ने इसमें कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट आ जाए जी अपनी 11th हेडिंग दुआएं। अच्छा, ये जो हेडिंग्स है हमारे पास, ये आप लोगों के पास कंपल्शन नहीं है, जिनको याद हो जाए और वो लिख लें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मटेरियल याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप लोग इन 2 हेडिंग्स को छोड़ सकते हो जो दुआओं में से निकलेगी, जिस्मानी और रूहानी अमराज और जालिमों से निजात। तो इसमें आप लोग 11th हेडिंग दे सकते हो जिस्मानी और रूहानी अमराज के लिए, जो स्टूडेंट्स याद कर सके बहुत अच्छी बात है, और जो छोड़ना चाहते हैं तो ये कंपल्शन नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। इसमें आप सबसे पहले लिखोगे जिस सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 का तर्जुमा जो है, ये लोगों यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है और उन बीमारियों की शफा जो सीनों में है और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत है। और लास्ट आपके पास 12th हेडिंग आ जाएगी जी जालिमों से निजात के लिए, और इसमें आप लिखोगे ए हमारे रब, हमें जालिम कौम के लिए जरिए आजमाइश ना बना और अपनी रहमत से हमें निजात फरमा काफिर कौम से। तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी है, कोई यहाँ कोई अभी कुछ स्किप आउट होगी तो वो हम लोग गो थ्रू कर सकें। तो जी सबसे पहले आप हेडिंग दोगे तारुफ की, तारुफ में आपने सिर्फ ये फर्स्ट 3 लाइंस लिखनी है जो आप लोगों को स्क्रीन पे येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आप लोगों के पास मरकजी मौजू, उसमें आपने तमाम इसकी जो 3 से 4 मौजू है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड मेन हेडिंग है बुनियादी मज़ामीन, और फोर्थ सब हेडिंग है हिकमत वाली आयात, जिसमें आपके पास कंप्लीट फर्स्ट पैराग्राफ आएगा। 5th हेडिंग है जी हमारे पास कुदरत कामला और तौहीद के सबूत, और उसमें आप लोगों के पास ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट आ जाएगा। नेक्स्ट 6th हेडिंग है क़यामत का जिक्र, और उसमें यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक बयान करना है, पता चल जाएगा यहाँ तक। उसके बाद 7th हेडिंग है बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल, इसमें कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। आपके पास 8th हेडिंग आएगी इस बातें तौहीद और शिर्क की तरदीद। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, और लास्ट हेडिंग होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को तसल्ली। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 चीज़ें इजाफी करना चाहें वो कर सकते हैं, वरना अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। जिस्मानी और रूहानी अमराज और जालिमों से निजात। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सूरह यूनुस का कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।